हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन है, जिसकी हमने पहली जो टाइप की थी वो थी हमारी सिंपल वाली। और सिंपल में जैसे हम बोलेंगे पजल फॉर्म में जो उसकी फॉर्म थी, तो दूसरी उसी पजल फॉर्म की कौन सी टाइप थी? वो थी प्रोफेशन बेस्ड। प्रोफेशन बेस्ड में क्या होता है कि कोई जो है वो जैसे सपोज करो अभी इसी क्वेश्चन में हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर यही एक क्वेश्चन हम पजल वाला करेंगे तो अगर आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल भी है, आसान भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन से आपकी जो है वो प्रोफेशन बेस्ड के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पी क्यू आर एस टी एंड एक्स जो है ये एक फैमिली के मेंबर हैं, और इसमें क्या है, देयर आर टू मैरिड कपल्स। अब ये जो इतने मेंबर्स है ना, इनमें जो है दो मैरिड कपल हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन होंगे। Q इज एन इंजीनियर। इसमें Q जो है उसका प्रोफेशन क्या है? Q एक इंजीनियर है, इसके साथ में मैं ऐसे E लिख देता हूं, इंजीनियर है। एंड फादर ऑफ T, और ये T का कौन है? फादर है। Q एक इंजीनियर भी है और फादर है किसका? T का। तो T को हम थोड़ा नीचे ड्रा कर देंगे। अब T का जेंडर डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम T को ऐसे ही रखेंगे फिलहाल। और यहां पर अगर ये फादर है किसका? T का, तो इसके ऊपर हम प्लस वाला साइन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेल के लिए हम क्या करेंगे, मेल के लिए हम प्लस यूज करेंगे और फीमेल के लिए हम माइनस यूज करेंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हमें मदद मिल जाती है। उसके बाद एक्स जो है ना, एक्स इज द जीएफ। ये जीएफ वो वाली जीएफ नहीं है, इसे आप ग्रैंडफादर समझिए। ये ग्रैंडफादर है, ठीक है ना। तो एक्स इज द जीएफ मींस ग्रैंडफादर ऑफ आर। इसमें एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है किसका? एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है किसका? आर का। ओके, तो इसका जेंडर हमें डिफाइंड हो गया कि ये मेल पर्सन है, लेकिन आर का हमें पता नहीं है। एंड इज अ लॉयर। ये ग्रैंडफादर तो है आर का। अब देखो आर हम यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये आ गया ऐसे और ये आ गया ऐसे। इसका मतलब इसका बेटा और उसके बेटे का बेटा, बेटा या बेटी जो कुछ भी है, तो इसके मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही फैमिली ट्री में क्या बताया है, सपोज करो जैसे ये आप हो तो ये आपके पापा आ जाएंगे और ये आपके पापा के पापा आ जाएंगे, यानी कि दादा आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहां पर भी एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है किसका? आर का। और साथ ही साथ ये कौन है? ये लॉयर भी है। तो अब ये इनका प्रोफेशन क्या है? इनका प्रोफेशन है कि ये लॉयर है, यानी कि वकील है। ठीक है, इतना हो गया। एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। एस जो है वो कौन है? ग्रैंड मदर है टी की। एस जो है वो कौन है? ग्रैंड मदर है टी की। एंड इज अ हाउस वाइफ। अब देखिए यहां पर एक तो ग्रैंडफादर आ गया ये, तो कहीं ना कहीं इनका यहां पर जो है वो इसके साथ एक्स के साथ इसका कोई ना कोई रिश्ता है। अब हम क्या करेंगे, देखो एस जो है ग्रैंड मदर है टी की, तो टी यहां पे है, तो इसका मतलब ये इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा? एस ड्रॉ कर दूंगा, और यहां पे मैं माइनस वाला साइन यूज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल मेंबर है। और साथ ही साथ ये हाउस वाइफ इनका प्रोफेशन है, हाउस वाइफ। अब देखिए, अब उसके बाद हम देखेंगे पहले, देयर आर वन इंजीनियर वन लॉयर। अब देखो इंजीनियर तो आ गया, लॉयर ये आ गया। अगर हम इसी डायग्राम को इस साइड थोड़ा सा ड्रॉ कर दें, यहां पर एक्स कर दें, और ये ग्रैंडफादर हैं और साथ ही साथ ये लॉयर भी हैं, तो उसके बाद यहां पे नीचे ऐसे कर दूंगा मैं, और यहां पे मैं आर कर दूंगा। ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें इन्होंने बोला कि वन इंजीनियर, तो एक इंजीनियर आ गया। वन लॉयर, तो वन लॉयर ये आ गया। कौन? ग्रैंडफादर किसका? आर का। वन टीचर, टीचर का भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वन हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ आ गई कौन? ये। तो इसका मतलब ये इसकी कौन होगी? ये बीवी होगी। एक्स की बीवी कौन आ गई? एस। और इनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी आ गया। ठीक है, तो एक मैरिड कपल तो ये हो गया, और एक मैरिड कपल यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इनके कौन होंगे? ये इनके बच्चे हैं। देखो ना, मैंने पहले ही कहा कि क्यू का फादर आ गया एक्स, ठीक है, और क्यू की मदर आ गई एस। तो अब ये क्यू का बेटा ही होगा ना, या बेटी होगी, तो जो कुछ भी है। अब जेंडर का हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि या तो ये बेटा होगा या बेटी होगा, या ये भी बेटी होगी या ये बेटा होगा। ठीक है, उसके बाद एक हाउस वाइफ भी आ गई, ये भी हो गया। एंड टू स्टूडेंट्स। अब देखिए उसके बाद क्या है, P इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। इसमें जो P है वो डॉटर इन लॉ है एक्स की। तो अगर मैं P को यहां पे ड्रा कर दूं, अगर मैं P को यहां पे ड्रा कर दूं, अब देखिए ये इनका बेटा आ गया क्यों? ठीक है ना, ये इनका बेटा आ गया। अब इस बेटे की ये वाइफ होगी। अब जब वाइफ होगी तो तभी तो ये इसकी डॉटर इन लॉ होगी ना। ठीक है, अब ये इनकी डॉटर इन लॉ आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है, क्वेश्चन इसी के ऊपर जो है बेस्ड है। क्या है? तो बताओ जी, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली।
कि इस फैमिली में मेल मेंबर कितने होंगे। तो अब आप इसका बता ही नहीं सकते हो, क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इनका जेंडर तो हमें डिफाइंड ही नहीं है, इनका तो पता ही नहीं हमें। तो हाउ कैन वी से दैट कि यहाँ पर जो है वो कितने मेल मेंबर है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कांट डिटरमाइंड, मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि इसमें टोटल मेल मेंबर जो है वो कितने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दूसरे क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन के ऊपर है। अमंग देम हु इज द स्पोज ऑफ क्यू, मतलब इसमें क्यू का पार्टनर कौन है। ठीक है, तो इसका क्यू का पार्टनर कौन होगा, पी होगा। ठीक है, तो इसका ये आ गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर क्या है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी। तो इसमें बताओ जी पी का प्रोफेशन जो है वो क्या है। देखो ए का तो पता चल गया कि ये जो दादा था इनका, किसका, आर का दादा था, वो लॉयर है, और ये इसकी जो बीवी है ये हाउसवाइफ है, ये इंजीनियर आ गया। तो बचे क्या, बचे इनमें एक स्टूडेंट्स का प्रोफेशन बचा और एक टीचर का बचा। ये जो पी है ये कहीं ना कहीं जो है टीचर भी हो सकता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस इसके क्या होंगे, टीचर के होंगे। क्यों, क्योंकि अब देखो ना ये इनसे एज में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम इसका क्या कर सकते हैं कि या तो ये क्या होगा, इधर स्टूडेंट या इधर टीचर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन लास्ट जो है वो क्या है, अमंग देम हु इज द फादर ऑफ आर। इनमें अगर देखा जाए तो आर का फादर कौन है। तो देखो आर की मां आ गई ये, तो आर का फादर आ गया कौन, क्यू। तो क्यू जो है इसका फादर आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसका मुझे जो है वो कमेंट में जो इसका आंसर दे रहे हैं, जो है वो प्रोफेशन बेस्ड जो टाइप थी ये हमारी खत्म होगी। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया होमवर्क के तौर पर, आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को जो है वो निकाल कर जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे दीजिए। तो उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं जो इसकी ही टाइप होगी दूसरी, विच इज इंडिकेटिंग फॉर्म। इसमें क्या होगा कि आपको सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, सुनीता सेड कि ही इज द ब्रदर ऑफ माय फादर इन लॉ, ये वो ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कुछ, तो मैं आपको उनके लिए एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो वैसे क्वेश्चन जो इंसान को कंफ्यूज ही करते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक दूंगा कि उसके आंसर आप जो है विद इन सेकंड जो है निकालना शुरू कर लोगे। तो आज का इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।